अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी रह रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज जो अपनी वीडियो है उसका टॉपिक मेरा कुछ और था, लेकिन अभी मैं उसका टॉपिक चेंज करके उसी के ऊपर बात करने लगी हूँ। तो अभी किचन में खड़े खड़े जब मैं काम कर रही थी तो ऐसे मैं साथ में मैंने फ़ोन ऑन किया हुआ था और ऐसे ही फ़ेसबुक और डिफरेंट जो है, कभी फ़ेसबुक देखती हूँ, कभी यूट्यूब देखती हूँ। तो फ़ेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हालांकि मैं ये चीज़ जो काफ़ी टाइम से देख रही थी, देखकर बहुत दिल जो है वो दुखी हुआ और बहुत अफ़सरदा भी हुआ। क्योंकि जो वीडियो मैं देख रही थी उसमें जिस अंदाज़ में वो बात कर रहे थे, तो अपनी बीमारी के हवाले से तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे यूके से 2 सिस्टर्स हैं जो व्लॉगिंग करती हैं, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनका नाम है, एक तो हैं पलवशा जी और दूसरी हैं हिना जी। उनके हस्बैंड आजकल बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। मेरे ख़्याल में मे बी आज वो घर भी गए हैं, लेकिन जो मैंने आज वीडियो देखी है मैं उसी के हवाले से बात करूंगी कि उनको देख के दिल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बैठ के अपनी बीमारी के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से उनको इस बीमारी ने आके घेरा है और किस तरह से वो हॉस्पिटल में आए हैं, जबकि उनकी जो वाइफ हैं वो पाकिस्तान में गई हुई थी। और जैसे ही उनको उन्होंने पाकिस्तान भेजा तो पीछे वो इस चीज़ में जो है वो कह लें कि उन्हें जो है ना इस चीज़ की परेशानी हुई और इस चीज़ का सामना करना पड़ गया। तो जब वो अपनी बीमारी का बता रहे थे तो मुझे बड़ा जो है ना वो सुन के मेरा दिल अफसरदा हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि ख़ुद मैं इसी सिचुएशन से गुज़री हूँ और इन 3-4 सालों में जो है ना वो मुझे भी ये सारी चीज़ें फ़ेस करना पड़ी। तो जब वो बता रहे थे तो मुझे जो है ना वो सब कुछ अपना वो याद आ रहा था और वही ऐसा ही मैं कर्ब फ़ील कर रही थी जिस वक़्त जो है ना मैं इस चीज़ से गुज़र रही थी और जो मुझे फ़ीलिंग्स हो रही थी ना, तो वही सब कुछ मुझे फ़ील हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करूँगी। तो जैसा कि मैं जो है ना काफ़ी टाइम से इनको देख रही हूँ, मेरे ख़्याल से मैंने जब व्लॉगिंग शुरू की उसके बाद इन्होंने शुरू की और अल्लाह ताला ने इनको ढेर सारी कामयाबी अता की, जबकि मैं तो अभी तक स्टिल वहीं पे हूँ। और उसका भी रीज़न यही है, यही सब कुछ बीमारियाँ, यही सब कुछ तकलीफ़ें और यही सब कुछ जो है ना वो मुझे फ़ेस करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे जो है अपना कह लें कि प्रॉपर वक्त उसको नहीं दे सकी। जब मेरी वालिदा साहबा की डेथ हुई तो 6 महीने तक मैंने मुसलसल जो है ना वो यूट्यूब पे काम ही नहीं किया। उसके अलावा इसी दौरान मेरे जो ससुर साहब हैं उनकी डेथ हुई, उस भी वजह से भी फिर मैं काम नहीं कर सकी, क्योंकि ज़ाहिर है सब कुछ आप खुद डील करें। और क्योंकि बच्चे जो हैं ना उस वक़्त छोटे थे, मेरे बच्चे तो बड़े हो के भी अभी भी छोटे ही हैं, तो मुझे उनकी तरफ से कोई इस तरह से ऐसा सपोर्ट नहीं है कि वो वीडियो बनाएं या इस तरह करें। इस तरह की वीडियो जो छोटी-छोटी थी, छोटी-छोटी इन बातों से रिलेटेड जो वीडियोस थी तो वो तो मैं बनाती रही, लेकिन मैं ऐसा जिस तरह से प्रॉपर जो है ना वो काम नहीं कर सकी, क्योंकि आप जब तक मेंटली जो है वो आप सेट ना हो तो आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो बता मैं ये रही थी कि इनको ना मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, तो इनकी जो हिना जी और वसीम भाई जो हैं, इनकी आपस में जो ये मियाँ बीवी हैं, इनकी आपस में बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है और बड़ी अच्छे तरीके से ये काम करते हैं, किचन में काम करते हैं। बड़ी हिना जी का जो हंसने का अंदाज़ है ना, बड़ी खुल के हंसती हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये मियाँ बीवी मिल के काम करते हैं दोनों। कभी ये जो इनके हिना जी के हस्बैंड हैं वसीम हैं, ये किचन में बर्तन धो रहे होते, कभी कुकिंग कर रहे होते, कभी खुद ही व्लॉगिंग कर रहे होते थे और कभी जो है ना उनकी मिसेस जो हैं वो साथ मिल के कर रहे होते थे। उसके बाद इन्होंने अपना चैनल बना लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जैसे एक आप देखते देखते ना जिस तरह की व्लॉगिंग होती है, आप देखते देखते ऐसे लगता है कि आप ना किसी के फैमिली मेम्बर हो गए हैं। वो कि मैं खुद भी व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर देखती भी हूँ, व्लॉगिंग ही देखती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कौन कर रहा है, जो भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो वो आपकी एक जो है ना वो फैमिली का रिलेशन हो जाता है। तो मैं इनको काफ़ी टाइम से देखती थी, तो ये जो है ना बड़ी अच्छी, बड़ी हैप्पी फैमिली है। इस दौरान ये भी, इनकी भी मेरे ख़्याल में वालिदा साहिबा की डेथ हुई और मेरे ख़्याल में वही टाइम था जब मेरी वालिदा साहिबा की भी डेथ हुई। तो फिर ये जो है वो गई हुई थी
पाकिस्तान में गई हुई थी, फिर वहाँ से वापस आई और इन दोनों बहनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग, दोनों दो हैं चार हैं जितनी भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी करे इनकी, तो काफ़ी इनकी अच्छी बॉन्डिंग है। इनको देखना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इनका बिल्कुल जो है ना वो घर का रहने का, बैठने का, उठने का, बातें करने का जो तरीका है ना वो बहुत जो है ना वो हमसे रिलेट करता है, तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है। अभी जिस तरह से ये पाकिस्तान में गई हुई थी और अपने वालिद के साहब के साथ जिस तरह से इनका रिलेशन है या वहाँ पे इनका रहना अपने पेरेंट्स के घर में, तो वो बिल्कुल मुझे जो है ना वो सब अपनी जो है ना वो सारी यादें आने लग जाती हैं। वही सब कुछ जो हमारा माहौल है, जिस तरह से हमारे वालिद साहब के साथ हमारी है, मेरे भी वालिद साहब अब पाकिस्तान में वालिदा साहब की डेथ के बाद अकेले हैं, अकेले इस तरह से हैं कि वो साथ उनका छूट गया है और उस तरह मेरी जो है ना भाभी हैं, भाई हैं, मेरी बहनें हैं वहाँ पे रहती हैं। तो वो जो एक तन्हाई का होता है ना, एक बंदे के जाने से ऐसे लगता है कि सारा जग वीरान हो गया है। तो ये पहले पहले बातें सुनने को मिलती थी लेकिन अभी तो फ़ील होती हैं। तो ये सारी जो इनकी सिचुएशन है ना वो मैं बहुत जो है ना वो इस तरह से ना बड़े डीपली इसको जो है ना वो देखती थी। तो अभी भी जब इनकी मैंने वो देखा है, इनको जो है ना ये इस तरह से बीमार सा देखा है और इतना इनकी जो जो इनकी हस्बैंड और वाइफ की जो मतलब आपस में जैसे अभी जैसे ये स्लो स्लो से लगते हैं ना, तो फिर बड़ा वो देख के ना दिल को बहुत परेशानी होती है। तो हालांकि हिना जी जो है ना मैंने उनको देखा है कि इस सिचुएशन में भी वो बड़ी बहादुरी के साथ ना सब कुछ डील कर रही हैं। मैंने तो बिल्कुल ही जो है ना वो व्लॉगिंग भी छोड़ दी थी, इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों की वजह से अपसेट हो जाती हूँ और पै दर पै ऐसे जो है वो मामलात हुए कि जिनकी वजह से ना मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, लेकिन मैं इस चीज़ को साथ लेके चलती रही और अभी तक चल रही हूँ। और अभी भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें से अभी तक मैं नहीं निकल पाई हूँ, लेकिन वो कहूँ कि रेगुलरली काम करती हूँ तो वो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने टॉपिक जो है ना वो मैंने आपको शुरू में बताया, इन्हीं की वजह से चेंज किया। तो इनको इनकी इस बीमारी को और इनको देख के बहुत दुख हुआ। तो हम लोग जितने भी इनको देखने वाले हैं हम सब इनके लिए मिलके दुआ करें। इनके लिए दुआएं करने वाले बहुत हैं, इनके चाहने वाले बहुत हैं, इनको देखने वाले बहुत हैं। तो सबकी दुआएं इनके साथ हैं और हम भी इनके साथ हैं और इस फैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला इस फैमिली को इन जो सिचुएशन के इनके साथ बनी हुई है या जो इनके साथ जो इनको बीमारी है, अल्लाह ताला इसको इनको सेहतियाब करे और अल्लाह ताला इस मुश्किल से और इस परेशानी से इनको निकाले। तो वो जिस तरह से वो रोए हैं अपनी बीमारी बता के कि मुझे जो है ना मेरा ब्लड जो है उसने मेरे साथ धोखा किया है या इस तरह से ना, तो वो बंदे को वो जब बंदा कोई ये बातें करता है तो वो पता नहीं किस जोम में होता है, वो उसके अंदर क्या चल रहा होता है और वो पता नहीं उसके अंदर कितनी ख्वाहिशात होती हैं, कितने काम होते हैं, कितनी वो हसरतें होती हैं जो अभी बाकी रहती हैं और अचानक से कोई आप जो है ना इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो आपको वो चीज़ जो है ना वो बीमारी वो भूल जाती है। जो आपके इर्द-गिर्द के हालात होते हैं, जो आपकी अपनी जो है ना माहौल होता है ना, आप वो सारा जब ज़हन में लेके आते हैं ना तो वो बीमारी आपकी और बढ़ जाती है। तो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत, ताकत, हौसला दे, इनको दे, इनकी वाइफ को दे, इनके बच्चों को दे, ताकि ये एक इस मुश्किल से निकल सकें और अल्लाह ताला इनके इस घर को दोबारा से खुशियों का गहवारा बना दे। तो और एक बात वसीम भाई से हम लोग कहते हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने हौसला नहीं छोड़ना है और इसको इस बीमारी का डट के मुकाबला करना है। बहुत आप बहादुर इंसान हैं, इतनी परेशानी में भी आपको हंसते हुए देखा है, आपने अपनी बीवी को हौसला देते हुए देखा है। तो हिम्मत और हौसले के साथ इस बीमारी का जो है ना वो सामना करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करेगा और आपकी फैमिली को इस परेशानी से निकालेगा। तो जी ये हमारा आज का छोटा सा व्लॉग था, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी बेटी ने बड़ी ज़बरदस्त अपने रूम में लाइटिंग की है और देखें जी बड़ी सजावट की है, क्रिसमस मनाई जा रही है। तो मुझे कहती है आज आप मेरे रूम में मेरे साथ सोएं, तो आज जी मैं रात को अपनी बेटी के साथ सोऊंगी और बड़ी सेटिंग वेटिंग की है उसने। आपको मम्मा कौन सी लाइटिंग चाहिए और चेंज कर करके मुझे दिखा रही है। तो आज ही मेरा व्लॉग यहीं तक था। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।